सभी भक्तों को जय सीताराम। श्री नाभा दास जी जो भक्तमाल के रचयिता हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी कथाओं का वर्णन किया है। कहा जाता है कि उत्तर प्रांत की एक कलावती नगरी में एक गोपाल नाम का चरवाहा था। बैठ जाओ, कथा सुनो। इधर बैठो, लेकिन सामने। आपके भारत देश में उत्तर प्रांत की नगरी में कलावती एक नगरी है। कलावती नगरी में एक गोपाल नाम का चरवाहा था। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा बातूनी भी नहीं था, लेकिन मन में भगवान की भक्ति का भाव था। कहा जाता है कि दिन भर नाम जाप किया करता था, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, हमेशा श्री कृष्ण हे मुरलीधर भगवान का नाम लिया करता था। धीरे धीरे उसकी निष्ठा बढ़ने लगी। घर वालों ने कह करके उसका विवाह करवा दिया छोटी उम्र में। अब छोटी उम्र में विवाह हो जाए तो समझ सकते हो कि कितनी दिक्कत होती है ना, परिवार को चलाने में। तो कैसे न कैसे करके परिवार का पालन पोषण करता, अपने घर गृहस्थी को देखता, लेकिन उसके मन में जो भाव था सो एकांत में रहने का, मतलब अलग जगह ढूंढ करके जहाँ पे भगवान का नाम ले सके, भगवान का कीर्तन कर सके, ऐसी जगह पे वो रहना चाहता था। तो जंगल में रहने लगा। अब जो जंगल में रहता है तो गैयों का चराने का काम करता, कल्याण हो, गैयों को चराने का कार्य करता। अब नहीं, पहले के समय में जब कोई दूसरे की गैया चराता तो उसे पैसा मिला करता था, है ना, तो उसे चरवाहा बोलते। तो उसका भी नाम था गोपाल चरवाहा। तो गैयों को चराने का कार्य करता। अच्छा, जब गैयों को चराने का कार्य करता तो कहीं पेड़ पे बैठ के भगवान का नाम जाप करता, कई गैयों को हाँकते हुए कि हे कन्हैया तुम ही चरा रहे हो, तुम ही देख रहे हो, बड़ा बहुत सुंदर भाव। तो जो आसपास के लोग थे सब उसे बेवकूफ समझने लगे, पागल, कि ये तो बावरा हो चुका है, इसकी बुद्धि मारी गई है। अब सब हंसी उड़ाते कि नाम जाप करने से बैकुंठ धाम का जो विमान है उसका पावा भी तेरे हाथ में आने वाला नहीं, पावा भी मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, मेरा तो परमात्मा है संग में, मेरा भगवान है, नाम जाप कर रहे, इसमें दिक्कत क्या है। अब रोज रोज जब चिढ़ाते तो एक दिन गली से एक महात्मा जी निकले तो देखा कि गोपाल चरवाहा भगवान का नाम जाप कर रहा है। तो लोग उसे चिढ़ा रहे हैं। तो महात्मा जी ने उन लोगों से कहा, जो लोग चिढ़ा रहे थे उन लोगों से कहा कि आप इन्हें चिढ़ा रहे हो, गलत कर रहे हो। तुमने क्या कहा कि नाम जाप करने से बैकुंठ धाम का जो विमान है उसका पावा भी हाथ में आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, जब भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की भगवत कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। भाई, भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। भगवान को कृपा हो जाए, भगवान की इच्छा हो जाए तो जो सूर होता है, जो दिखाई नहीं देता, वो भी संसार को देख ले। ये जो भक्तमाल के जो रचयिता है नाभा दास जी, ये भी बचपन से जब जन्म लिए थे तो इनके दोनों नेत्र चिपटे हुए थे, इनके आंखें खुले नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना सुंदर ग्रंथ लिखा भक्तमाल। आज सारे वक्ता, सारे संत महात्मा जिनकी गाथा का वर्णन कर रहे हैं। तो संत महात्मा ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग इसे चिढ़ा रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि भगवान की कृपा पता नहीं किस समय हो जाए और किस पर हो जाए, ये कोई जानता नहीं ना, पता नहीं कब गरीब आदमी अमीर बन जाए, तो इसीलिए तुम गलत कर रहे हो। ऐसा कह करके जब उसकी सराहना करने लगे कि तुम भगवान का नाम जाप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो जो गोपाल चरवाहा था उसका मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया कि चलो मेरे पक्ष में कोई बात कहा तो, क्योंकि अभी तक आज तक तो सब सिर्रे समझ रहे थे, बावरे समझ रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे घड़ी ज्ञानी समझा, सुगर, तो अच्छा रहा, मतलब आत्मविश्वास प्रबल हो गया उसका। तो इस भाव से वो और ज्यादा दिन पर भगवान की कथा सुनता, लोगों से भगवान की वार्तालाप करता, भगवान का नाम जाप करता। और सभी भक्त लोग आगे की कथा अगले भाग में, भाग 2 में आप सभी लोग श्रवण करेंगे।